भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। भगवान सब दे सकते हैं, पर अपने भक्त को, जैसे कोई भी माँ अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकती, उसी तरह भगवान माता पिता हैं, वो कभी अपने भक्तों को, बच्चों को दुख नहीं देते। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर ये जो दुख हमें मिलते हैं ये कौन देता है? उत्तर आप लोग दो। बताओ, आपके जीवन में जो दुख आता है वो कौन देता है आपको? कौन कौन कौन? आपके ही बुरे कर्म आपको दुख के रूप में मिलते हैं, आपके ही अच्छे कर्म आपको सुख के रूप में मिलते हैं। सुख दुख कर्मों का फल है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का ही कर्मदंड सुख और दुख के रूप में भोगता है। और दोष किसे लगाता है? भगवान। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। जैसे जैसे बताओ, क्या जज किसी को फांसी देता है? उत्तर दो। क्या जज किसी को फांसी देता है? बोलो हाँ या ना। तो फिर जिनको फांसी की सजा मिलती उन्हें कौन देता है? बोलो, जोर से बोलो मेरी मां। जज कभी किसी को फांसी नहीं देता। गुनहगार का गुनाह ही उसे फांसी तक पहुंचाता है। जज तो एक माध्यम है। जज एक माध्यम है, निर्णय करता है। बाकी आपने गुनाह किया तो आपके गुनाहों ने आपको मृत्यु दंड दिया या जो भी सजा दी। उसी तरह भगवान जज हैं। किसी को सुख नहीं देते भगवान, किसी को दुख नहीं देते भगवान। आपने जो कर्म किया होगा अच्छा, उसका अच्छा फल, बुरा किया बुरा। तो फिर आप सवाल करो हमसे कि महाराज जी, जब भगवान सुख नहीं देते, दुख नहीं देते, तो फिर भगवान की भक्ति करने का लाभ क्या है? बताओ, भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? क्योंकि सुख दुख तो हमारे ही कर्मों का फल है। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भगवान की भक्ति क्यों की जाए? उत्तर दो। कोई ये सवाल आपसे कर दे तो आप क्या उत्तर देंगे? सुख दुख तो कर्मों के अधीन है। सुदामा जी के भाग्य में दुख था। उनके मित्र द्वारिकाधीश थे, पर भाग्य में दुख था तो भोगना पड़ा। आखिरी में धन धान्य भी मिला, वो सुख भी मिला, सुख भी मिला और दुख भी मिला। कुंती बुआ, इन्हें जिंदगी भर दुख मिला पर सुख भी मिला। तो सुख दुख तो कर्मों के अनुसार मिलता जाएगा। भगवान राम को भी दुख मिला, जो भगवान है। भगवान के पिता को भी दुख मिला। राम के पिता दशरथ जी, देवकी वसुदेव को भी जेल में वर्षों तक रहना पड़ा। तो सुख दुख तो भोगना पड़ेगा। भगवान के पिता को भोगना पड़ा, तो आप और हम कौन हैं? तो सवाल ये खड़ा हुआ, पर भक्ति क्यों करनी चाहिए भगवान की? क्यों? भगवान की भक्ति हमें सुख के लिए हम नहीं करते। इसलिए पहली शर्त है, भगवान के भक्त को निष्काम होना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? निष्काम। भगवान सुख दुख तो जो है मिलेगा, अच्छा बुरा हानि लाभ मिलेगा। भगवान की भक्ति क्यों करनी है? क्योंकि उस परम पिता परमात्मा, उस परम सत्य ईश्वर को पाने के लिए ही हमारा ये जन्म हुआ। अब सवाल फिर आएगा कि उसे क्यों पाना है? फिर जब सुख उनसे नहीं मिलना, दुख उनसे नहीं मिलना, उनको पाकर क्या करेंगे? सुख भी अलग अलग होते हैं। एक सुख होता है परिवार का सुख, एक सुख होता है पैसे का सुख, एक सुख होता है पद प्रतिष्ठा का सुख। सुख की भी तो अपनी अपनी स्थितियां हैं। नेता वो पद के सुख के लिए भागते हैं, गरीब पैसे के सुख के लिए भागता है, कामी आदमी स्त्री के सुख के लिए भाग रहा है। काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। तो जैसे कामी स्त्री कामी पुरुष, ये स्त्री पुरुष के पीछे भागते हैं, लोभी धन के पीछे भागता है, नेता पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। इनका सबका अपना अपना सुख है। उसी तरह एक और सुख है, क्योंकि सुख का उल्टा होता है दुख। यदि सुखी है तो दुख भी होगा। एक होता है परम सुख, जिसे कहते हैं आनंद। सुख का उल्टा दुख होगा, पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं होगा। इसलिए संसार में सुख है। यदि सुख चाहते हो तो कर्मों से ही सुख दुख मिलता रहता है, लेकिन इस सुख से ऊपर उस आनंद की ओर बढ़ना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाने से परम आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद मिलता है। और वो आनंद का स्वाद कैसा है? वो आनंद का स्वाद वैसा ही है जैसे आप गूंगे को गुलाब जामुन खवाओ और गुलाब जामुन खवाकर पूछो कि कैसा लगा, तो गूंगा क्या बताएगा? उसी तरह कोई मीरा से पूछे कि तुमने सब छोड़ा, पति परिवार पैसा धन मान मर्यादा इज्जत सब छोड़ी कृष्ण के लिए, अब जरा मीरा से तुम पूछो कि मीरा तुमने कृष्ण को पा लिया तो बताओ तुम्हें क्या मिल गया? तो मीरा कैसे बताएगी आपको कि उसे क्या मिल गया? अरे उसको पा लेने के बाद फिर कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती। वो आनंद है। इसलिए भगवान की भक्ति उस परम सत्य, उस परम तत्व को जानने के लिए की जाती है। कहते हैं जो ईश्वर को जान लेता है वो परम आनंद में डूब जाता है। आप संसार के सुख यदि चाहते हैं तो आप सुख में अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। आपको संसार में सुख मिलता नहीं है, चाह भले है, पर इसलिए आप उस सुख से परे उस आनंद को, इसलिए भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया उस आनंद के लिए। मीरा ने पति छोड़ दिया, गोपियों ने सब छोड़ा, विभीषण ने सोने की लंका और भाई रावण जैसा छोड़कर राम की शरण में आए। विभीषण जी गए। हनुमान जी के पास क्या है? हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन। हनुमान जी के पास क्या नहीं है? सारी सिद्धियां, सारा सुख वैभव क्या नहीं, पर सब छोड़ करके राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैस। राम जी के द्वार पर हाथ जोड़े कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उस परम सुख को पाने के बाद, उस राम उस कृष्ण जैसे आनंद को पाने के बाद ये संसार का सुख दुख कुछ भी नहीं। अच्छा, संसार की स्थिति, संसार का सुख दुख कैसा है? आपको संसार के सुख दुख का एक नमूना दिखाऊं मैं। मैया, संसार में आप लोग सुखी होती हो ना? संसार में आप दुखी होते हैं ना?
ये सुख दुख कैसा है जरा मुझे बताना, ये सुख दुख कैसा है आपका वाला जो संसार वाला? उदाहरण में आपको समझाऊं, सुनो। छोटे से बच्चे को आप टॉफी मत दो, खिलौने मत दो, क्या करता है? बोलो मेरी माँ, कैसे रोता है? छोटा सा बच्चा टॉफी और खिलौने ना देने पर ऐसे रोता है जैसे उसे देखकर लगता है हे भगवान, इससे दुखी कोई बड़े बड़े आंसू बहाएगा, सिसक सिसक के रोएगा, है ना? ऐसे लगेगा कि इसके जैसा कोई दुखी, बड़ा दुखी है, मानो इसकी सारी संपत्ति लुट गई है, ऐसे रो रहा है। अच्छा, वो बच्चा जो खिलौने और टॉफी के लिए रो रहा है, उसका रोना सही, उसका रोना सच्चा है कि झूठा है? जोर से, जोर से, जोर से, सच्चा है या झूठा है? क्या आप लोग उसके उस रोने में क्या सम्मिलित हो जाते हैं? आपको उसका रोना विचलित करता है? जो बच्चे खिलौने और चॉकलेट के लिए रोते हैं, उनका रोना आपको विचलित नहीं करता। आप समझाते हैं चॉकलेट हानिकारक है, दांत खराब हो जाएंगे, नहीं मानता, और 2-4 थप्पड़ भी मार देते हैं, ले रो रहा अच्छे से रो। उसका रोना, उसके रोने का कोई अर्थ नहीं है। चॉकलेट खिलौनों की क्या कीमत है, क्या है? लेकिन रो तो ऐसे ही रहा है, बिल्कुल सच्ची जैसा लग रहा है झूठा, लेकिन लग रहा है सच्ची। उसी तरह जब आप लोग रोते हैं, हे भगवान पद प्रतिष्ठा दिला दो, हे भगवान ये प्लॉट दिला दो, हे भगवान इनसे शादी करा दो, हे भगवान ये दिला दो, ये दिला दो, तो ये भी भगवान के लिए आप भगवान से ये खिलौने और चॉकलेट की ही डिमांड करते हैं। जैसे बच्चे के रोने से आप विचलित नहीं होते, ऐसे संसार के लिए आप रोते हैं तो वो भगवान भी विचलित नहीं होते। रो रहा है संसार के लिए, संसार के लिए रोने से कोई अर्थ नहीं। उस बच्चे की तरह झूठा रोना है आप लोगों का संसार के लिए, तो फिर सच्चा रोना क्या है? अच्छा, कोई बच्चा रोए, उसे कोई खिलौना दे तो ना ले, टॉफी दे तो ना ले, चॉकलेट दे बिल्कुल ना ले, वो केवल माँ की गोद के लिए रोए, वो किसी की गोद में ना जाए, सबकी गोद में जाए और रोता रहे, केवल माँ की गोद में आने के लिए रोए, तो फिर माँ कितनी भी जिद्दी हो, अपनी जिद भुलाकर उस बच्चे को गोद में लेती है। उस बच्चे का रोना किसके लिए था? माँ के लिए, और माँ के लिए रोना था तो माँ मिल गई। उसी तरह जब आप संसार के खिलौने से, पद प्रतिष्ठा के खिलौनों से मन हटाओगे और भगवान के लिए रोकर पुकारोगे, तो भगवान सारा काम छोड़कर तुम्हें अपनी गोद में ऐसे ही ले लेंगे जैसे 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 उस बच्चे को माँ ने गोद में ले लिया। अच्छा, यहाँ एक बात समझने की है, गोद तो दादी की भी होती है, गोद तो दादाजी की भी होती है, गोद तो पिता की भी होती है, पर बच्चा सबसे ज्यादा किसकी गोद के लिए रोता है? जोर से, माँ की गोद के लिए। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि बच्चा आखिर माँ की गोद में जाते ही चुप क्यों हो जाता है? क्या मिल जाता होगा उसे? दादा की गोद में था, रो रहा था, दादी की गोद में था, रो रहा है, संसार के लोगों की गोद में था, रो रहा, खिलौने टॉफी चॉकलेट में रो रहा, लेकिन माँ की गोद में जाते ही बच्चा चुप। जरा मुझे बताओ कि आखिर माँ की गोद में जाते ही उसे क्या मिल गया, क्या पा लिया उसने? उत्तर दो, क्या पा लिया? क्या पा लिया? जोर से। जो उसने पा लिया उसके लिए कोई शब्द नहीं। हाँ या ना?
जैसे बच्चा सबकी गोद में जाने के बाद शांति से माँ की गोद में रहता है, उसी प्रकार तुम संसार में सब कुछ पालो, पर वो परम शांति भगवान की गोद में जाने पर ही प्राप्त होगी। इसलिए भगवान को पाना जरूरी है। संसार का सुख दुख कर्मों के अनुसार है, पर परम आनंद परम शांति भगवान की शरण में जाने पर ही मिलेगी। इसलिए भगवान की शरण में चलो तो अपार आनंद। उस आनंद के लिए न वेद आपसे कुछ कह पाएंगे, न हम नेति नेति कहकर वेद चुप हो जाते हैं। जैसे वो बच्चा माँ की गोद में चला गया तो क्या मिल गया, ये बच्चा कैसे बताएगा, उसके पास बताने के शब्द नहीं है, पर वो महसूस कर रहा उस आनंद को। उसी तरह जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, मीरा बन करके, तुलसीदास बन करके, तो जो सुख मिलता है वो सुख संसार के हर सुख से श्रेष्ठ है। इसलिए ईश्वर की ओर बढ़ो। भगवान ने सुख दुख दिया, कर्मों का सुख दुख का दंड भोगते हुए उस परम शांति, उस परम भगवान की तरफ बढ़ो। उस गोद में जाने से ही हमारी दौड़ समाप्त होगी। गंगा गंगोत्री से निकलकर दौड़ती रहती है। बताओ कहां जाकर के गंगा की दौड़ समाप्त होती है? जब गंगा जाकर के सागर से मिलती है ना, तो शांत हो जाती है। परम शांति, परम शांति। उसी प्रकार ये जीवात्मा गंगा है, और ये जीवात्मा रूपी गंगा जब परमात्मा रूपी सागर में जाकर मिलेगा, तब परम शांति परम आनंद का अनुभव। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ और भगवान से अपना संबंध रखो। आपके असली संबंधी कौन है? आपके असली संबंधी कौन है? कौन है? मेरी माँ है? असली संबंधी आपके कौन? भगवान। तो ये संसार के लोग क्या है फिर? कौन है ये? चॉकलेट की तरह मीठे संबंधी, खिलौने की तरह, जिनके मिलने और ना मिलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा खिलौनों के लिए रोता जरूर है, पर खिलौना मिलने के बाद 1 घंटे के अंदर फेंक देता। बोलो हाँ, संसार खिलौना है। तुम्हें जो नहीं मिलता उसके लिए भागते हो, मिल जाएगा तो आप भी थोड़ा बहुत खेल के आप भी ऊब जाएंगे। शादी जब तक नहीं होती ना, तब तक शादी करवाओ मेरी, शादी करवाओ मेरी, और शादी हो गई ऊब गए। क्यों हो गई? जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। खिलौना है ना संसार, ऊब जाता, कब तक खेलेगा खिलौनों से? इसलिए परम शांति चाहते हो तो संसार के खिलौनों में खेलते हुए गोविंद की तरफ मन लगाए रखना, कल्याण हो जाएगा।